22 दिसंबर 1887 यानी आज से ठीक 138 साल पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के इरौड तालुका में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो शून्य और अनंत से बातें करता था, जिसके सपने में देवी नामगिरी आकर जीप पर इक्वेशन लिख जाती थी। ये कहानी है आधुनिक भारत के पहले मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की। आज उनके 138वें जन्मदिन पर जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी रोचक बातें। रामानुजन एक बेहद सामान्य परिवार से थे। उनकी माँ और नानी नामगिरी देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो मानती थी कि देवी की कृपा से ही रामानुजन का जन्म हुआ है। रामानुजन कहते थे कि देवी उनके सपने में आती और उनकी जीभ पर इक्वेशन लिख जाती थी, जिसके बाद वो उसे पन्ने पर लिखते थे। वो सिर्फ 11 साल की उम्र में एस एल लोनी की ट्रिग्नोमेट्री हल कर देते थे। 13 साल की उम्र में कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। बीए फर्स्ट ईयर में 4 बार फेल। 1904 में तमिलनाडु के कुंभकोणम के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में रामानुजन को स्कॉलरशिप मिली, लेकिन फिर भी उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया गया क्योंकि मैथ्स के अलावा वो हर सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। इस बात से दुखी होकर रामानुजन घर से भाग गए थे। तब घर वालों ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक अपील छपवाई थी, जिसके 1 महीने बाद वो घर वापस आए थे। फिर उन्होंने चेन्नई की पचैयप्पा कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वहां भी वो गणित के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। साल 1913 में रामानुजन ने इंग्लैंड के महान मैथमेटिशियन हार्डी को एक लेटर लिखा। पहले हार्डी को लगा कि ये लेटर किसी सन की व्यक्ति ने भेजा है, लेकिन जब उन्होंने लेटर को ध्यान से पढ़ा तो उनकी राय पूरी तरह बदल गई। इसके बाद हार्डी ने रामानुजन को तुरंत इंग्लैंड बुला लिया। 1914 में इंग्लैंड जाने के बाद रामानुजन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रोज शाकाहारी खाना ना मिल पाना, जिसके कारण उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा। लगातार बीमारी और मानसिक तनाव के कारण वो अंदर से टूट चुके थे। इसी के चलते उन्होंने साल 1918 में आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच गए थे। जीनियस या दिव्य शक्ति का आशीर्वाद। रामानुजन जीनियस थे या सच में उन पर दिव्य शक्ति का आशीर्वाद था, इस पर दो पक्ष है। पहला, आध्यात्मिक पक्ष। रामानुजन खुद मानते थे कि उनके सूत्र उन्हें देवी नामगिरी सपने में दिखाती थी। उनके 3,900 में से 90% सूत्र बाद में सही भी साबित हुए। दूसरा, वैज्ञानिक पक्ष। वैज्ञानिक कहते हैं कि मैथमेटिकल इंट्यूशनल मिरेकल है, जिसमें दिमाग में हाइपर इंट्यूशन होते हैं, जिसमें प्रश्न या उत्तर दिमाग में सीधे उभर आते हैं। तो सच क्या था? ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। 26 अप्रैल 1920 को केवल 32 साल की उम्र में रामानुजन का निधन हो गया था, लेकिन उनका गणित आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे रहा है।